अभी क्या अच्छा काम कर रही है, अभी भी वो सेक्स रैकेट चला रही हैं और इसका बहुत जल्द खुलासा होगा। और दूसरी बात कि एक सेक्स रैकेट चलाना, महिलाओं को बेचना, एक नाबालिग बच्चे तक को उसने नहीं छोड़ा है। ये अच्छा काम हो सकता है क्या समाज में? आप एक पीड़िता के विरुद्ध में आप इस तरह का अश्लील भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या मैं आपके विरुद्ध में चुप रहूं, खामोश रहूं कि आप पर्दे के पीछे क्या कर रही है, पर्दे के पीछे कितना गंदा काम कर रही है और मुखौटा पहन कर समाज में आ जाती है कि मैं तो समाज के परिप्रेक्ष्य में काम कर रही हूँ। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं द आवाज न्यूज और हमारे साथ है सुषमा बड़ाइक जी। लगातार आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही निशा भगत जी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज किया गया है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के खिलाफ में उन्होंने कुछ बयान दिया था, उसको लेकर के एफआईआर किया गया। अभी कल इन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जहां इन्होंने बताया था कि एक एफआईआर इन्होंने और दर्ज किया है निशा जी के खिलाफ। खास करके वो एफआईआर जो था वो एक रैकेट चलाते थे निशा भगत जी, उनको लेकर के। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा सुषमा बड़ाइक जी कि आपने ये बताया कि ये मामला जो है, जो आपने कल जो उजागर किया था, वो 4 साल पुराना मामला है और उसको आप अभी उजागर कर रही हैं, अभी उस पर एफआईआर कर रही हैं, तो ऐसा क्यों है? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जोहार है। ये मामला 4 साल पहले का है और वो मामला कंटिन्यू पिछले साल वो मार्च में हमसे मिली थी। पिछले साल मार्च में वो आई थी मेरे घर और तब भी वो इस मामले पे हमसे डिस्कस कर रही थी कि नहीं, ऐसा करने में ही तुम्हारी भलाई है, अन्यथा जिंदगी ऐसी रह जाएगी। तो फिर हम उसको मना भी किए कि निशा हम एफआईआर कर देंगे, तो वो उनके कुछ आपराधिक गतिविधि से साठगांठ थे और इस वजह से थोड़ा डर भी गई थी और मेरे ऊपर गोली भी चला था, तो थोड़ा डरी सहमी सी थी कि पहले से इतना दुश्मन है और फिर क्या दुश्मन पालूंगी, किसी तरह का हादसा हो जाएगा। क्योंकि गोली चलना और उस चीज से रिकवर होना, तो जिसके साथ ये घटना हुआ है उसी को समझ में आता है कि किस तरह से वो जीवन को सर्वाइव कर रही है। जैसे कि आपने बताया कि वो एक सेक्स रैकेट चलाती थी, ये काफी ज्यादा गंभीर मामला और काफी गंभीर आरोप आपने उन पर लगाया है। इसके पीछे आपके पास कुछ सबूत है जो आप इतना गंभीर आरोप लगा रही हैं उन पर? हाँ, बिल्कुल सबूत है और मैंने थाना को प्रोवाइड कराया है। सभी जो चैट है निशा भगत का, व्हाट्सएप चैट है, वो प्रोवाइड कराया है। कुछ वीडियोस है मेरे पास, कुछ फोटोज हैं, वो सभी मैंने प्रोवाइड कराया है और उम्मीद करती हूँ कि जल्द ही उनकी गिरफ्तारी होगी। बहुत लोग यही सवाल पूछ रहे थे कि 4 सालों तक आपने बिल्कुल चुप्पी साध के रखा है इस मामले में, आपने कभी कुछ वैसा बातचीत नहीं किया। आज अचानक ऐसा क्या हो जा रहा है कि आप उस मुद्दा को लेकर के उठा रही हैं? चलिए, आपने बताया कि पिछले वर्ष वो आपसे मिली थी, तो फिर आपको पिछले वर्ष ही उन पर एफआईआर करना चाहिए था। तो 4 सालों में तो जो लोग ये आवाज उठा रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि 4 सालों में सुषमा के साथ क्या-क्या सर्कमस्टांस रहे होंगे। 4 सालों में मुझे कई बार जान से मारने की कोशिश की गई है। इंसान को ये समझना होगा कि जिसकी जान खतरे में होती है उसको समझ में आता है। मैं कभी यहाँ कभी वहां खुद अपने जीवन में न्याय मांग रही थी और खुद अपनी समस्याओं को लेकर के उलझी हुई थी और मैंने एक बार केस करने का कोशिश भी किया। तो आप समझिए कि सबसे बड़ी बात यहाँ पे होती है कि जो पुलिस प्रशासन में पहले भी आज भी ये चीज होता है कि कोई भी महिला थाना चली जाती है तो जल्दी से उनका एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है। तो एक पीड़िता के सामने बहुत सारा मुसीबत होता है जब वो न्याय मांगने के लिए निकलती है। और निशा भगत थोड़ा दबंग थी और वो उनके साठगांठ अपराधियों से थे, तो मैं बहुत ही डरी हुई थी शुरू से कि ऑलरेडी मुझे संविधान में बैठे ऐसे कई लोग हैं जो मेरी हत्या करना चाहते हैं या जो आपराधिक तत्व के लोग हैं वो मेरी हत्या करवाना चाहते हैं, तो मैं किस किस चीजों से लड़ूंगी। इसलिए मैं सोची कि चलो एक महिला है और इस बात को भूल जाना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। अगर उनको समझ में आता है कि वो सुधर जाएंगी या जिन महिलाओं के साथ वो की है इस तरह का हरकत, अगर वो आगे आती हैं तो मैं भी आगे आऊंगी। जो चीजें उन्होंने अपने पास्ट में किया, उस चीज को आप अभी उजागर कर रही हैं। अगर अभी वर्तमान स्थिति में देखें तो समाज सेवा कर रही हैं, काफी ज्यादा वो मदद करती हैं और हमेशा अपने समाज के हक अधिकार के लिए आवाज उठाते नजर आती हैं। और अभी तो वो इन सब चीजों से छोड़ करके वो एक नया लाइफ और समाज के लिए अपना जीवन को उन्होंने त्याग दिया है, तो अब फिर आप उनके पीछे इस तरह से क्यों पड़ गए हैं? वो कल क्या बोली न्यूज में आकर के, कल की बात बता रही हूँ, ये पुरानी घटना नहीं है कि सुषमा को सुप्रीम कोर्ट ने
फेक लेडी करार दिया है। कहाँ, कौन से आदेश में? तो ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय को क्यों बदनाम कर रही है, जो सर्वोच्च न्यायालय ने मुझे मौलिक अधिकार दिए जीने का। एक पीड़िता के सर्कमस्टांस को क्या सिर्फ कोर्ट समझेगा, समाज नहीं समझेगी? आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्यों होता है कि रेप विक्टिम की पहचान को छुपा दिया जाए, उनको मिस एक्स या फिर इस तरह का कोई और नाम से जाना जाए? हर पत्रकारिता के लिए ये गाइडलाइंस क्यों बनाया गया कि एक रेप पीड़िता की पहचान को छुपा दिया जाए? तो सिर्फ संविधान की जिम्मेदारी है रेप पीड़िता का सुरक्षा करना, बाकी समाज का जिम्मेदारी नहीं है। समाज उसको नोच खाएंगे और संविधान उसको बचाते रहे। आईजी नटराजन का केस का हमेशा जिक्र होता है, वहां पे आपको फेक लेडी बोला गया, समाज के लिए घातक लेडी बोला गया। कौन है आईजी नटराजन? एक पुलिस के वरीय पुलिस पदाधिकारी थे और उनको राष्ट्रपति के यहाँ से दोषी करार देकर के बर्खास्त करा दिया गया। तो जब हम सिस्टम के लोगों से लड़ते हैं तो ये जानने की जरूरत है समाज को कि उस लड़की को कितना दुख सहना पड़ा होगा, कितना टॉर्चर से गुजरना होगा। तो नटराजन प्रकरण जब आया तो उसके खिलाफ में किसने किसने स्टिंग ऑपरेशन किया? पत्रकारों ने किया। वो पत्रकार जिनको मैं गार्जियन समझ के उनके कैमरे के सामने जो भी मेरे साथ घटना होता रहा और मैं उस चीज को दोबारा सहती रही कि हाँ, इस एविडेंस से शायद मुझे कोई इंसाफ दिला दे। तो सबकी एक अलग जिम्मेदारी होती है। तो उसके बाद जब नटराजन का उनको सजा दिलाने का बारी आया, 11 या 13 साल जब भी कोर्ट में ट्रायल चला, और जिस जुडिक्शन ने उनको बरी किया, उस जुडिक्शन ने मुझे जो भी कहा था फेक लेडी या फिर जो भी कहा था, तो उस जुडिक्शन की उस जज की डिमोशन हो गई, उनका कभी प्रमोशन नहीं हुआ। और इस मामले को तुरंत हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और तुरंत फिर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए आज मुझे सुरक्षा प्रोवाइड कराया गया। आज जो भी इस पीड़िता के साथ टॉर्चर हुआ है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट बहुत गंभीर है। तो आप एक पीड़िता के विरुद्ध में आप इस तरह का अश्लील भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या मैं आपके विरुद्ध में चुप रहूं, खामोश रहूं कि आप पर्दे के पीछे क्या कर रही है, पर्दे के पीछे कितना गंदा काम कर रही है और मुखौटा पहन कर समाज में आ जाती है कि मैं तो समाज के परिप्रेक्ष्य में काम कर रही हूँ। इतनी सारी पीड़ित महिलाएं हैं, कहाँ किसके साथ आपने खड़ा हुआ है कि हाँ पीड़िता को न्याय दिलाना चाहिए? बस तो आप समाज की परिप्रेक्ष्य में बात कर रही हो, काम कर रही हो, कह के समाज में बस चिल्ला रही हैं कि धर्म के नाम पे लड़ा रही है, ईसाई और सरना कर रही है। या फिर आप ऐसा कोई ठोस काम बता दीजिए जो निशा भगत आज तक समाज के हित में प्रॉपर तरीके से काम की होगी। कोई ऐसा PIL बता दीजिए, कोई ऐसा महिला सुरक्षा को लेकर के कोई ऐसा बता दीजिए कि उन्होंने कोई ऐसा ठोस काम किया है। आप किसी के पास्ट लाइफ में अगर जा रही हैं तो आपके भी तो पास्ट लाइफ में बहुत सारे ऐसे चीजें होंगी जो आप भी नहीं चाहती होंगी कि वो उजागर हो। वो तो आप किन्हीं के निजी जीवन में जाकर के उनके निजी चीजों को अगर आप उजागर कर रही हैं तो आपके भी तो जीवन में कुछ चीजें होंगी ना। ये उनका निजी जीवन नहीं है निशा भगत का, ये क्राइम है। वो महिलाओं को शराब पिला करके बेचने का काम करती थी ठेकेदारों को, उसने मुझे भी बेचने का काम किया है। तो ये क्राइम है और ये निजी जीवन नहीं हो सकता है। और दूसरी बात कि मेरे पास्ट में क्या है, मेरी जीवन एक खुली किताब है और जिसके जीवन पे कई तरह की बातें समाज में आई हैं। और अगर इसके अलावा अगर आप कुछ जानती है कोई आपराधिक गतिविधि तो आप बोलिए, आप कीजिए, आप आवाज उठाइए ना। आप यही बोल सकती है कि हाँ सुषमा बड़ाइक बहुत केस करती है। तो क्यों केस करती है भाई? क्या कोई झूठा केस थाना में ले गया और थाना वाले रिपोर्ट कर दिए और उसको जेल भेज दिए? बिना जिस प्रशासन से मेरी लड़ाई रही है उस प्रशासन के पास मैं झूठा केस लेकर के जाऊंगी और वो मेरा मदद कर देगा? तो ये सोचने वाली बात है कि जिस सिस्टम से सुषमा लड़ी है वो सिस्टम उसका मदद करेगा। मैं झूठा केस कर दूंगी और वो मान लेंगे इस बात को। तो मेरे साथ ऐसा होते आया है। कहते हैं ना कि एक न्याय मांग रही पीड़िता के साथ हर जगह न्याय होता है। वही चीज की हकीकत मैं हूँ, जीता जागता सबूत हूँ कि एक महिला जब घर से कदम निकालती है न्याय मांगने के लिए तो समाज से लेकर के सिस्टम में बैठे हर ढांचा उसके साथ अन्याय करने की कोशिश करते हैं। और जिसका मैंने विरोध किया है, हर जगह मैंने FIR दर्ज कराया है कि मैं वहां गई तो उसने ऐसा कहा, वहां गई तो उसने ऐसा किया, और मैं हर चीज का एविडेंस सबूत साक्ष्य देती आई हूँ, तब तो FIR हुआ या उनको जेल भेजा गया। ऐसे थोड़ी कि मैं किसी के विरुद्ध लिख के दे दूंगी और उनको जेल भेज दिया जाएगा।
आप अभी अगर एफआईआर कर रही हैं, इससे क्या बेनिफिट होगा? आपको क्या फायदा मिल जाएगा? अभी तो वो अच्छा काम कर रही है ना, ये सब चीजें उनके पूर्व में रही थी। अभी आपके करने से क्या फायदा होगा? दूसरी बात, आपका क्या मतलब, इसके पीछे का क्या मकसद है आपका करने के पीछे का? अभी क्या अच्छा काम कर रही है? अभी भी वो सेक्स रैकेट चला रही है और इसका बहुत जल्द खुलासा होगा। और दूसरी बात कि एक सेक्स रैकेट चलाना, महिलाओं को बेचना, एक नाबालिग बच्चे तक को उसने नहीं छोड़ा है। ये अच्छा काम हो सकता है क्या समाज में? आप एक चीज बताइए कि जो जो इंसान समाज में ऑलरेडी गंदा काम कर रहा हो पर्दे के पीछे, और वो समाज के परिप्रेक्ष्य में क्या हितैषी, क्या अच्छा काम कर सकती है? अभी बहुत सारे समाज के लोग उनके साथ खड़े हैं, उनके पीछे लोगों का हुजूम है, वो जहां जाती हैं उनके पीछे लोग चलते हैं। उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। कहा जाता है इतिहास गवाह है, सत्य अकेला ही होता है और मूर्खों की हमेशा झुंड होती है। और इतिहास उसी की लिखी जाती है जो सच के लिए अकेले लड़ते हैं। आप क्या चाहती हैं? इंसाफ चाहती हूँ। मतलब इस चीज पूरा प्रकरण जो भी आप चल कर रहे हैं, मतलब निशा भगत जी के खिलाफ, इस पूरा प्रकरण के पीछे का जो आपका मकसद है, वो चीज मैं जानना चाहती हूँ। मैं एक विक्टिम हूँ और जिस विक्टिम को, पीड़िता को समाज ने इतना सताया है, या जो भी गलत करने वाले लोगों ने इतना सताया है, मेरे भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, मेरे इमोशंस के साथ, मेरे शरीर के साथ, मेरे जीवन के साथ, मुझे गोली लगी थी, उसके बावजूद भी इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए भी लोग इस तरह का काम, मतलब उसको ध्यान में नहीं रखा गया कि उसने कैसे उस ट्रॉमा से अपने जीवन को सरवाइव किया है। तो मैं बस और बस इस केस के पीछे एक ही मकसद है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए अब, और मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ अपने जीवन पर छीछा लेदर जो आए दिन निशा भगत कर रही है और दूसरों से करवा रही हैं। चलिए फिलहाल के लिए यहीं तक रखते हैं, और तमाम इसी तरह की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और फिलहाल के लिए शुक्रिया, और आप देखते रहे दावा आज न्यूज।